सभी को नमस्कार। कैसे हो? देखिए आज के सेशन में जो टॉपिक होगा वो अनंत स्पर्शी है। पिछली क्लास में अपन ने अनंत स्पर्शी क्या होती है, किस प्रकार से अनंत स्पर्शी की समीकरण निकालना, उसे कैसे बनाते हैं, अनंत स्पर्शी की इक्वेशन कैसे बनेगी, वो पिछली क्लास में देखा था। आज वापस उसी टॉपिक पर कुछ बेस्ड कुछ क्वेश्चंस सोल्व करेंगे कि उनके अनंत स्पर्शी कैसे बनेगी, अनंत स्पर्शी की समीकरण कैसे बनती है, वो देखते हैं। देखिए, तो सबसे पहले देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। क्या कि यदि अपने पास में कोई ये वक्र दे रखा है भाई, वक्र x की घात 3 एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर वाई क्यूब 3x माइनस वाई माइनस 1, इसकी अनंत स्पर्श निकालनी, आइसोटोम्स निकालनी है आपको, अनंत स्पर्श निकालनी है। तो देखिए अनंत स्पर्श निकालने के लिए मैंने बताया था कि अनंत स्पर्शी दो तरह की होती है। एक तो होती है एक्स एक्स के समांतर और दूसरी बात एक्स एक्स मतलब अक्षों के समांतर, और दूसरी होती है भाई क्या, दूसरी होती है क्या, त्रियक अनंत स्पर्शी। अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी निकालेंगे तो इसका अर्थ यह हुआ कि जैसे आपके पास ये एक्स एक्स है तो इस एक्स एक्स के समांतर अनंत स्पर्शी कैसे बनेगी, ये वाई एक्स आपका, इस वाई एक्स के समांतर अनंत स्पर्शी कैसे बनेगी। इसके लिए सीधा सा सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक यही है कि ये पूछे कि इसमें अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी की संख्या बताओ, तो अनंत स्पर्शी की संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कैसे मालूम करेंगे कि x की और y की जो मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम घात है ना, उसका गुणांक दे, गुणांक अपने पास 1 आ रहा है, यहां भी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, अचर पद है, कांस्टेंट है, इसलिए अक्षों के समांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं होगी भाई। इसमें यहां पर अक्षों के समांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं बनेगी। क्यों नहीं होगी कि इसमें x की और y के अधिकतम घात का गुणांक क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, इसलिए अक्षों के समांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं होगी। तो आप लिख सकते हो अक्षों के समांतर, अक्षों के समांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी कि x की अधिकतम घात, x की, x और y दोनों को बोल सकते हो आप यहां पर, x व y की मैक्सिमम पावर, अधिकतम अधिकतम घात का गुणांक अचर पद है, इसलिए इसकी कोई अनंत स्पर्शी नहीं होगी। अब देखिए अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी नहीं है, तो अब आप इसकी जो तिर्यक अनंत स्पर्शी होंगे उनकी वैल्यू निकालते हैं। तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि x की घात अपनी यहां से लेकर यहां तक बढ़नी है भाई, यहां पर ये लीजिए, क्लियर हो गया। तो इसमें x की जगह क्या करेंगे, 1 रखेंगे, और y की जगह m पुट करने पर, तो x बराबर 1 व y बराबर m रखने पर अधिकतम घात की समीकरण में, अधिकतम घात वाले पदों में, मैक्सिमम यहां से लेकर के इसमें, यहां पर x की जो पावर, जो x और y की जो पावर 3 है ना, यहां तक ही रखेंगे, इस पूरे में नहीं रखेंगे भी, ध्यान रखना इस चीज का। तो यहां क्या बन गया भाई, यहां पर जिसको बोलेंगे अपने क्या बोलेंगे, 5 3m बोलते हैं भी। इसका मान 1 हो गया, इसका क्या बन गया, m बन गया, इसका m बन गया, या m स्क्वायर, और या m की पावर 3 बन गई भी यहां पर। क्लियर हो गया। x की जगह 1 और y की जगह m पुट करने पर ये वाली इक्वेशन ये बन जाएगी। इस 5 3m को 0 करके यहां से m की वैल्यू निकालते हैं, तो 1 प्लस m, m स्क्वायर, m क्यूब इज इक्वल 0, 1 कॉमन लिया या m स्क्वायर कॉमन लिया, तो क्या आ गया भाई, 1 प्लस m और 1 माइनस m स्क्वायर बराबर 0। तो अब आगे देख क्या करते हैं इसमें, यहां पर जो अपने पास m की वैल्यू क्या क्या आएगी, एक तो m की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, यहां से -1 आ गई, एक m स्क्वायर इज इक्वल +1, +1, तो m यहां क्या बन गया भाई, +-1, तो m के मान क्या क्या आ गया, एक तो 1 आ गया, और एक क्या आ गया, -1 और एक -1, यहां पर ये 3 मान आ गए भी अपने पास m के, यहां पर क्लियर हो गया, 3 मान आ गए। तो देखिए इसमें यह ध्यान रखना है, जब m के मान कोई मान समान आ गए तो उसमें c का मान निकालने का अलग पैटर्न होगा, c की वैल्यू निकालने का अलग पैटर्न होगा, और यहां पर m का मान 1 दे रखा है, तो इसके लिए एक अलग से अनंत स्पर्शी बनेगी, इनकी अलग अनंत स्पर्शी बनेगी। एक तो ये हो गया अभी।
साथ में मैंने तो ये बताया था कि जैसे ये कोई भी वक्र देगा, कोई भी कर्व देगा, उस कर्व पे जितनी पावर है अपने पास में, जितनी घात है ना, उस कर्व की, उस वक्र की उतनी ही अनंत स्पर्शी होंगी। मेरे पास मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है, तो इसकी 3 अनंत स्पर्शी होंगी। y इज इक्वल m1x प्लस सी1, पहली वाली। दूसरी y इज इक्वल m2x प्लस सी2। तीसरी वाली y इज इक्वल m3x प्लस सी3। ये 3 इक्वेशन बनेंगे भी अपने पास यहां पर। क्लियर हो गया? तो यहां से इस m की हेल्प से सबसे पहले मैं क्या करूंगा, c का मान निकालूंगा। इसके लिए अलग अलग मेथड होगा c का निकालने के लिए, और यहां से c का मान अपना क्या होगा, अलग होगा भाई यहां से ये। ठीक है, इन दोनों से c का मान अलग बनेगा। और यहां से क्यों, m का मान या समान आ गया, जब समान आता है तो c का मान अलग से निकलेगा। ठीक है, अब ये जो मेरे पास 5 3m था, मैं इसका क्या करूंगा, एक बार इसका डिफ्रेंसिएशन करूंगा। अभी यहां पर डिफ्रेंसिएशन करो इसके लिए, तो क्या बनेगा, m का तो बन गया 1, इसका क्या बन गया भाई -2m, और इसका बनेगा माइनस का 3m स्क्वायर बन गया अभी यहां पर, बन गया। ठीक है, चलिए तो अब मुझे क्या करना है, 5 2m लेना है। तो 5 यानी घात 2 वाला पद इसमें नहीं है भाई, तो 5 की वैल्यू क्या आ गई भाई यहां पर, 5 की वैल्यू मेरे पास क्या बन गई, 0 बन गई भाई यहां पर। देखो ये घात 3 है, इस पे पावर 1 आ रही है, इस पे पावर 1 आ रही है, तो ये तो 1 वाली वैल्यू है, 2 वाली वैल्यू नहीं है, तो इसलिए मैं क्या लिखूंगा, इसको 0 करूंगा। अब यहां से c की वैल्यू निकालिए, c इज इक्वल माइनस है 5 2m, और नीचे क्या बनेगा 5 3 ये होगा भाई। अब 5 की वैल्यू कितनी है, 0, 5 डैश की दे रखी है, तो c की वैल्यू क्या बन गई भी आपके यहां पर, 0 बन जाएगी। यहां पर ये वैल्यू पुट कर, ये वाली वैल्यू पुट करूंगा, 0 बन जाएगी। तो आपके पास क्या आ गया, m का मान तो क्या बन गया अभी, m का मान 1 आ गया, c का मान क्या आ गया, 0 आ गया। तो जो पहली अनंत स्पर्शी है, आइसोटोम्स दे रखी यहां पर, आइसोटोम्स बोलते इसको, y इज इक्वल mx प्लस c, ये इनकी वैल्यू पुट करो, तो क्या बन जाएगा भाई, y बराबर m की वैल्यू 1 है, x है, और c की वैल्यू 0। तो एक इक्वेशन मेरे पास ये बन गई, या मैं लिख सकता हूं x माइनस वाई इज इक्वल 0। तो इस वक्र की पहली अनंत स्पर्श मेरे पास क्या आ गई, y माइनस एक्स आ गई भाई यहां पर। क्लियर है क्या? ठीक है भाई। अब क्या करेंगे, मेरे पास ये m के 2 मान आ गए, क्या क्या, -1 और -1। जब m के 2 मान समान होंगे, उस केस में c का मान इस फॉर्मूले से नहीं निकलेगा भाई। जब उस केस में c का मान इस फॉर्मूले से नहीं निकलेगा, वो कैसे निकलेगा वो देखते हैं भाई। m बराबर -1 पर c का मान, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, c का मान निकालने क्या लिखते हैं भाई यहां पर, c² अपॉन फैक्टोरियल 2, 5 3 का डबल डैश, 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर प्लस, फिर लिखेंगे c अपॉन फैक्टोरियल 1, यहां लिखूंगा 5 2 का डिफरेंशिएशन, फिर लिखूंगा c, और मेरे पास क्या आएगा यहां पर c, तो ये तो बने गया c, और यहां बन जाएगा क्या, 5 2m बन जाएगा, 5 1 बन जाएगा, 5 1 m बन गया भाई यहां पर, C2 C1, और यहां C नहीं आएगा इसमें, यहां पर ये वाला थोड़ा सा इसको ठीक कर दे भाई यहां पर। ये बन गया क्या मेरा, 5 1 m बन गया इज इक्वल 0। इस फॉर्मूले की हेल्प से मैं क्या करूंगा, C की वैल्यू निकालूंगा। कब निकालूंगा, जब मेरे पास में m के 2 मान समान आ जाए, उस केस में c की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकलेगी, ध्यान रखना। तो पिछली क्लास में अपन ने कौन से क्वेश्चन किए, जब m के मान डिफरेंट हो, अलग अलग हो, उस केस में c का मान निकालना मैंने बता दिया। अब यदि आपके पास m के मान समान आते हैं, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप क्या करेंगे, c का मान निकालेंगे। तो देखिए या तो ये आ गया c² भी, फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है भी। अब यहां से जो मेरे पास बन रहा था कौन सा, 5 2m, ये 5 का है अभी, 5 3 डैश m यहां पर, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर लो। मैं इधर लिखता हूं, देखो यहां लिख दो क्या, 5 3 डैश m, इसकी इक्वेशन क्या थी, 1 माइनस, एक बार देख लो इसको, 1 माइनस 2m माइनस 3m स्क्वायर, 2m माइनस 3m स्क्वायर। इसका आप यहां से क्या करो, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बनेगा भी, माइनस का 2 रह गया अभी, ये लीजिए, इसका 1 का 0 माइनस का 2, इसका प्लस माइनस का 6m, यहां पर माइनस का 6m, प्लस c, इसकी वैल्यू 1,
फाइव टू एम की वैल्यू यहाँ क्या थी बेस की, फाइव टू एम की वैल्यू 0 थी। और यहां पर देखिए 5 1 m, इसको देख लो भाई यहां पर ये जो 5 1 m आ रहा है तो यहां से निकलेगा अपने कौन सा 5 1 m, यहां से बनेगा। तो x की जगह मैं 1 रखूंगा और y की जगह कितना लगाऊंगा, m लिखूंगा। तो क्या बन गया, -3 - m बन गया भाई यहां पर। तो -3 माइनस का m इज इक्वल 0 आ गया भाई यहां पर। इसे यहां से 2 कॉमन ले लो भाई, तो c²/2 बार 2 कॉमन लिया तो 1 है, और माइनस का 1 और माइनस का 3m बन गया अभी यहां पर, ये लीजिए क्लियर हो गया। ये वैल्यू 0 बन गई, -3 - m इज इक्वल 0, ये कैंसिल, c को करो तो -c², और m की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं भाई यहां पर, कौन सी वैल्यू पर, m बराबर कितना माइनस, एक थोड़ा सा इसको ठीक कर भाई यहां पर, थोड़ा सा इसको एक बार ये थोड़ा सा मैं यूं कर देता हूं भाई यहां पर, ये ले लो भाई, इस पे थोड़ा चेंज कर दो। किस पे चेक करें भाई, m पर, तो c²/2 क्लियर हो गया। m की वैल्यू यही पुट कर दो तो क्या बन गया, -2 -6 है ना, तो ये क्या बन जाएगा भाई यहां पर, प्लस का 1 बन जाएगा। अभी इसको आप थोड़ा सा यूं कर लो भाई, -2 -6 -1, अब क्लियर हो गया भाई ये वाला, ठीक है। फिर यहां ये वैल्यू 0 बन गई, प्लस है माइनस का 3, m की वैल्यू -1 है तो ये +1 बन गया भाई यहां पर, ये लीजिए इसे सोल्व करो, c²/2 या -2 + 6 बन गया, और ये बन गया माइनस का 2 रह गया, यहां क्या आ गया c²/2 × 4 और -2 इज इक्वल 0, क्या बन गया अभी, ये आ गया मेरे पास 2c² इज इक्वल टू c² बराबर 1, c की वैल्यू क्या आ गई, +-1 आ गई भाई यहां पर। कभी जब आप m का मान क्या लेते हैं भाई, -1 लेते हैं, तो c का मान क्या आ रहा है भाई यहां पर, +-1, यानी m का मान -1 लेंगे तो एक बार c का मान +1 आएगा, m का मान -1 लेंगे तो एक बार c का मान क्या आएगा, -1 आएगा। तो जो मेरे पास ये वक्र बन रहा था, ये वाली जो इक्वेशन थी, इस इक्वेशन की 3 अनंत स्पर्शी आ गई भी यहां पर। एक तो अनंत स्पर्शी अपने पास क्या आई, y - x इज इक्वल 0, जिसमें m की वैल्यू 1 थी, c की वैल्यू क्या आ गई 0। दूसरी अनंत स्पर्शी देखिए, यहां से क्या करेंगे, ये यहां से दूसरी अनंत स्पर्शी y इज इक्वल mx + c, तो y m की वैल्यू माइनस है, c की वैल्यू +1, इसको इधर चेंज कर दो तो x + y इज इक्वल 1। दूसरे नंबर की क्या आ गई मेरी अनंत स्पर्शी, ये बन गई। तीसरे नंबर की y इज इक्वल mx + c है, y m की वैल्यू -1, x और c की वैल्यू -1, इसको इधर लेंगे तो x + y इज इक्वल -1, ये मेरी तीसरी अनंत स्पर्शी बन गई भाई यहां पर, ठीक है। शायद ये अनंत स्पर्शी आइसोटोम्स का जो इसका पैटर्न है, वर्किंग स्टेप आपको क्लियर हो गया होगा। एक और देखो इसका एग्जांपल लेते हैं, तो आपके दो तरह क्वेश्चन करवा दिए, एक तो कौन सा, जब m की वैल्यू अलग अलग आती है, और जब m के कोई दो मान समान आ गए, उस केस में इस फॉर्मूले की हेल्प से आप क्या करेंगे, आंसर निकालते हैं, किसका, c का आंसर निकालते हैं भाई यहां पर, ठीक है। एक और देखिए एग्जांपल लेते हैं अपन इसका, ये वक्र दे देगा सिंपल सा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ चुका है भाई इसका, सिंपल सा देखिए, अक्षों के समांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं होगी भाई यहां पर। क्यों नहीं होगी, कि x की और y की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, 1 आ रही है, तो अक्षों के समांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं है भाई। अक्षों के समांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, रीजन मैंने बता दिया। कितनी अनंत स्पर्शी बनेंगी, पावर कितनी है, 3 है, तो इन अनंत स्पर्शियों की संख्या कितनी होगी भाई यहां पर, 3 होगी। 3 अनंत स्पर्शी बनेंगी आपके यहां पर ये। तो यहां से आपके क्या शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में पूछता है कि अनंत स्पर्शियों की संख्या बताइए, अनंत स्पर्शियों की संख्या 3, अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी कोई अनंत स्पर्शी नहीं होगी यहां पर, क्लियर हो गया। तो पहली अनंत स्पर्शी क्या बनेगी, m1x + c1, दूसरी अनंत स्पर्शी m2x + c2, और तीसरी अनंत स्पर्शी m3x + c3। ये 3 अनंत स्पर्शी बनेंगे भाई इस इक्वेशन की, इस कर्व की भाई यहां पर, क्लियर हो गया होगा शायद, ठीक है। चलो देखो तो यहां के देखो, अब इसकी अनंत स्पर्शी निकालेंगे, तो देखिए संख्या आ गई, ये आ गई। अब मैं क्या करूंगा, जो मैक्सिमम पावर है ना यहां से यहां तक का, इसमें x की जगह 1 है, वह y बराबर m पुट करने पर क्या बनेगा,
1 प्लस एम की पावर 3, ये किसकी वैल्यू होगी भाई यहां पर, ये फाई 3m की वैल्यू कहलाएगी। इसको बोलूंगा फाई 3m इज इक्वल 1 प्लस एम की पावर 3। आ गया। यहां से फाई 3m की वैल्यू निकालिए, कैसे, जीरो करके, तो 1 प्लस एम की पावर 3 इज इक्वल 0। आप इसकी इक्वेशन सोल्व कर सकते हो कैसे भी, यहां पर एक सेकेंड, इसको आप यहां से डिलीट मारो, तो ये बन गया कौन सा फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूले से, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले की हेल्प से इसका आंसर है निकालेंगे। तो 1 प्लस एम और 1 प्लस माइनस का आएगा भी यहां पर माइनस एम, और यहां क्या बन गया, एम स्क्वायर इज इक्वल 0। तो यहां से एक एम का मान तो क्या आ गया मेरा, ये वाला आ गया। इसमें एम का मान निकालिए, एम का मान निकालें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालेंगे, तो यहां से काल्पनिक आएंगे अपने पास, काल्पनिक मान होंगे इसके, एम के काल्पनिक मान होंगे, एम के काल्पनिक मान होंगे, काल्पनिक जब सोल्व करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एम के, तो एम का मेरे पास क्या है, केवल 1 ही आ रहा है भाई अपने पास, यहां पर एम का आ गया। ठीक है भाई, अब एम आ गया तो मैं क्या करूंगा, इसका फाई टू एम निकाल दीजिए भाई यहां पर। अब निकालेंगे फाई टू एम, फाई टू एम क्या होगा, जहां घात 2 बन रही है तो इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है, तो फाई टू एम इज इक्वल क्या आएगा, -3a x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू m बन गई, x बराबर 1 और y बराबर m रखने पर भी यहां पर क्लियर हो गया होगा शायद। ठीक है, फाई 2m आ गया, फाई 3m आ गया। अब यहां से जो मेरे पास फाई 3m था, इसका एक बार यहां से डिफरेंशिएशन भी आप लिख दीजिए, तो क्या बनेगा भाई, 3m स्क्वायर बन गया भाई डिफरेंशिएशन। m के मान क्या है, केवल अपने पास यहां पर m का मान आ रहा है केवल और केवल -1 आ रहा है, a की वैल्यू आ रही है यहां पर, तो मैं यहां से इसकी वैल्यू निकाल लूंगा भाई यहां पर। क्लियर हो गया, ठीक है क्या, चलो तो देखो आगे। अब मैं निकालूंगा c का मान, निकालता हूं भाई यहां से, तो c इज इक्वल क्या आएगा भाई यहां पर, c इज इक्वल आएगा मेरे पास क्या, -φ2m अपॉन φ3m यहां पर ये बनेगा c -φ2m की वैल्यू कितनी है भाई, वो देख लो इसमें, यहां पर φ2m की वैल्यू -3am है, माइनस है, चेक कर भी क्या है, माइनस का 3am, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का 3am। ये लीजिए भी, फाई 3 है ना, उसका डैश निकालिए, डैश कैसे निकालेंगे, ये लीजिए, डैश का मतलब डिफरेंशिएशन, तो 3m स्क्वायर लिख दीजिए भाई यहां पर, इसमें 3m स्क्वायर सोल्व करो, तो c इज इक्वल क्या आ गया, 3am अपॉन 3m स्क्वायर, एक m कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, c इज इक्वल a अपॉन m आ गया। m की कौन सी वैल्यू पे चेक कर रहे हैं आप, -1 पर, तो c की वैल्यू क्या आ गई, -1, तो c इज इक्वल क्या आ गया भाई, -a बन गया, c की वैल्यू आ गई, m की वैल्यू आ गई मेरे पास यहां पर, तो यहां से मैं क्या करूंगा, इसकी अनंत स्पर्शी बना दूंगा भी। तो अनंत स्पर्शी कैसे बनेगी, y इज इक्वल mx प्लस c, तो y m की वैल्यू -1 है एंड c की वैल्यू क्या दे रखी है, -a, तो क्या आ गया भाई, x प्लस y और प्लस का a इज इक्वल 0। ये इसकी क्या आ गई भी, अनंत स्पर्शी आ गई भी यहां पर। अब बोले कि सर इसमें अनंत स्पर्शी एक ही आई है, 3 तो बनी नहीं, तो ये जो दूसरी वैल्यू अपने पास m की वैल्यू थी, ये वाली m स्क्वायर माइनस m प्लस 1, यहां से m स्क्वायर माइनस m प्लस 1 इज इक्वल 0, यहां से m का मान निकालिए, माइनस और -1 प्लस माइनस b स्क्वायर, तो 1 - 4, a का मान 1, c का मान 1 आ गया अपॉन 2a। तो यहां से जो m की वैल्यू आएगी ना, वो काल्पनिक वैल्यू आती है भी, काल्पनिक मान होंगे, तो यहां से इसकी दो इमेजनरी या काल्पनिक आइसोटोम होंगे, तो अपना रियल जो अनंत स्पर्शी अपने पास केवल और केवल ये बनेगी भाई यहां पर। शायद अनंत स्पर्शी या आइसोटोम्स बोल सकते हो। इसके सारे कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करवा दिए हैं। एक एग्जांपल देखिए, थोड़ा सा इसके बारे में अपन आगे डिस्कस करते हैं, वो देखिए क्या लिखा है। इसकी भी अपने को अनंत स्पर्शी निकालनी है,
तो देखिए इसका हिंट मैं दूंगा, सोल्व आप करेंगे। कमेंट में आप इसका जो कितनी अनंत स्पर्शी बनती है, कमेंट बॉक्स में आप इसके बारे में लिखेंगे कि सर इसकी इतनी 3 अनंत स्पर्शी बनेंगी, क्यों? पावर मेरे पास कितनी आ रही, 3 आ रही है, तो 3 बनेंगी। अक्षों के समांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं होगी इसमें। यहां पर मैं वैल्यू निकाल देता हूं, आंसर आप निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए पहला क्या, एम एक्स की वैल्यू क्या लेऊंगा 1 है, वाई की वैल्यू क्या ले ली, तो 5 3m क्या बनता है इसका, 5 3m 1 2m माइनस एम स्क्वायर और माइनस 2m क्यूब। ठीक है क्या? चलिए तो अब आप यहां से 5 3m को क्या करो, जीरो करके यहां से इसकी वैल्यू निकालिए। 5 2m माइनस एम स्क्वायर माइनस 2m इस क्यूब इज इक्वल 0। यहां से कॉमन लो 1, तो 1 प्लस 2m, यहां से एम स्क्वायर 1 प्लस 2m, क्या क्या वैल्यू आएगी भाई, 1 प्लस 2m, और यहां बन गया 1 माइनस एम स्क्वायर इज इक्वल 0। तो एक m की वैल्यू तो क्या आ गई, -1/2। एक m की वैल्यू क्या आ गई, +-1। तो आपके पास m की वैल्यू क्या आ गई, -1/2 -1 एंड +1, 3 आ रही है। 3 अनंत स्पर्शी आपकी यहां से बन जाएंगी भी। यहां पर क्लियर हो गया। अब यहां से मैं क्या करूं, 5 3 का डिफरेंशिएशन कर दूं मैं यहां पर इस वाली टर्म का, तो क्या बनेगा, 2 बन गया, 2m माइनस 6m स्क्वायर, 5 3 भी आ गया अभी। ठीक है क्या? अब निकाल दो अब 5 2m केवल यहां से निकलेगा, 5 2m घात 2 वाली टर्म है, यहां से x की जगह 1 है और y की जगह m पुट कर दो, तो m ये मेरा m स्क्वायर। क्लियर हो गया। 5 2m आ गया, m की वैल्यू निकाल दी मैंने, डिफरेंशिएशन कर दिया। अब c की वैल्यू क्या करेंगे, -5 2m अपॉन 5 3 डैश का m से यहां से c की वैल्यू निकाल करके इसकी 3 अनंत स्पर्शी बनेंगी, m1x c1, y इज इक्वल m2x c2, y इज इक्वल m3x c3। ये आ गई। इन तीनों की वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए। ठीक है, पुट करने पर आपको 3 तरह की अलग अलग अनंत स्पर्शी बनेंगी। कौन सी किस टाइप की बनती है, या अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और इसके बारे में बताएंगे कि सर ये अनंत स्पर्शी यहाँ पर बनती है। और बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।